जी, ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि अगर ये मेरा पहला अटेम्प्ट और मुझे कुछ भी नहीं आता है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होना ना होना नीट के लिए रिलेटिव टर्म है, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि सिलेक्शन सिर्फ उस बच्चे का होता है जिसका अटेम्प्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट मैटर कर जाता है। सिलेक्शन सिर्फ उस बच्चे का होता है जिसकी नॉलेज कंप्लीट होती है। लास्ट ईयर के मेरे बहुत सारे यकीन के लेक्चर उठाकर देखो, मैंने कभी नहीं बोला आपका कि आपके सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा या फोर्थ में होगा। मैंने हमेशा ये बोला है कि सिलेक्शन एक्चुअल में बाई प्रोडक्ट है एक ऐसे प्रोसेस का जिसमें आपकी नॉलेज कंप्लीट हो रही है। अगर आपकी सारे सब्जेक्ट की नॉलेज कंप्लीट हो जाती है, आप उस नॉलेज की प्रैक्टिस कर लेते हो और कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो उस दिन वो बाई प्रोडक्ट आएगा जिसे आप रिजल्ट कहते हो। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? वो तो आएगा। लेकिन अगर आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है, आप नॉलेज इनकम्प्लीट होने का ही मेन रीजन होता है कि उस दिन OMR फिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? क्यों OMR फिल नहीं कर पाए? क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लग गया। टाइम क्यों ज्यादा लग गया? आप क्वेश्चन करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि नॉलेज पूरी नहीं थी। अगर आपकी नॉलेज पूरी है, उन कॉन्सेप्ट्स की आपने रिवीजन कर रखी है, तो सिलेक्शन होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल हमेशा आता है कि सर क्या अभी से हम लगे तो सिलेक्शन होगा? बेटा बिल्कुल हो सकता है। अगर तूने कुछ नहीं पढ़ रखा तो मेहनत ज्यादा लगेगी, सिर्फ इतना है। कितनी मेहनत लगेगी मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें जानूंगा नहीं कि तुम्हारे कितना लेवल है, मुझे नहीं पता चलेगा। तुम खुद के लेवल को समझते हो। तो तुम्हारी अगर नॉलेज पूरी, की नॉलेज कैसे पूरी होती है? आपने सारे लेक्चर देखे, सारे समझे, DPP सॉल्व करी, और DPP बेटा बिना देखे सॉल्व करी, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो नॉलेज पूरी हो रही है। आप रिवाइज कर रहे हो, याद कर रहे हो, नॉलेज पूरी हो रही है। टेस्ट दे रहे हो, उसमें स्कोर आ रहा है, रिवीजन कर रहे हो, तब नॉलेज पूरी हो रही है। उससे रिजल्ट आएगा। ऐसा चाहे 10 ड्रॉप कर लो, नहीं आएगा। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि 4th ड्रॉप के बाद 5th ड्रॉप के बाद सिलेक्शन होगा। बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उस गैप को फिल करते जा रहे हैं, नॉलेज के गैप को। 5 ड्रॉप के बाद भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। कोई ये किसने कह दिया कि 5 ड्रॉप के बाद होगा? ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। क्लियर है? नॉलेज पूरी होगी, रिवीजन होगी, आप उस दिन घबराओगे नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर? ठीक है। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? सिलेक्शन को मेन प्रोडक्ट मान रहे हो। मैं नॉलेज को मेन प्रोडक्ट मान रहा हूं। आपका नॉलेज मेन प्रोडक्ट है। अगर वो कंप्लीट हो गई तो सिलेक्शन बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि आप क्या करते हो? सिलेक्शन पे फोकस है आपका नॉलेज पे फोकस नहीं है बेटा। नॉलेज पे फोकस होना जरूरी है।